नमस्कार। ये सर्वविदित है कि मंगल 20 अक्टूबर से नीचस्थ राशि स्थान यानी कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्यदेव भी वर्तमान समय के साथ में नीचस्थ अवस्थाओं के साथ गतिमान है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। कुल जमाजोड़ बड़े परिवर्तनों का समय है और ग्रह व्यवस्थाओं के साथ में मेजर चेंजेस की जो अप्रोच है वो सामने अपने रिसेम्बलेंस को लेकर चल रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक निवेदन कि मन कई बार व्यथित हो उठता है इस बात से, जब व्यक्ति इस घबराहट में आता है कि सूर्यदेव नीचस्थ चल रहे हैं, मंगल की भी स्थिति आप नीचस्थ होने वाली है, गुरु और शनिदेव जैसे ग्रह वक्रगत अवस्थाओं के साथ में है, किस तरह का समय रहेगा। निवेदन है कि प्रत्येक परिवर्तन जो ग्रही व्यवस्था के साथ जुड़ा होता है वो संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला होता है और कई बार सजगता को परिलक्षित करने वाला होता है। हम भीतर जानकारियों के साथ डर देना स्वयं को बंद करें। जब भी व्यक्ति मन में संदेह की खाद स्वयं को देता है तो जो भीतर सकारात्मकता भरा पौधा है उस पर नकारात्मकता के फल सामने निकल कर आने लगते हैं। इसलिए स्पष्टता ये रखें कि ये जो जानकारी दी जा रही है ग्रही व्यवस्था के परिवर्तन के साथ, जीवन यात्रा में स्वयं को वहां हम जोड़कर देखने का प्रयत्न करें। ये स्थिति है क्या, मन पर क्या प्रभाव डालेगी, हमारे आसपास के प्रकृति पर क्या प्रभाव डालेगी और उसके आधार पर ये परिवर्तन जीवन यात्रा में कौन से घेरों को समक्ष रखेगा। जब इस एक बात पर विवेचन व्यक्ति करता है तो वो सारे ये भ्रम हटाता चला जाता है। बहरहाल इस चर्चा की शुरुआत है मेष राशि के साथ और मीन राशि तक हमें पहुंचना है, परंतु आप देखिएगा कि यहाँ निरंतर कार्तिकेय उपासना का क्रम जो मेष राशि के महानुभाव हैं, वृश्चिक के महानुभाव हैं और कर्क राशि के महानुभाव हैं उनके लिए जुड़कर चलता है तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था कही जाएगी। और चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल नीचस्थ रहेंगे तो वहीं सप्तम भाव में सूर्यदेव की स्थितियां डेबिलिटेटेड प्रोसेस में है, तो वहीं सप्तम भाव में सूर्यदेव की स्थितियां नीचस्थ आधार के साथ में चल रही हैं। ऐसे में व्यक्ति जमीन संबंधी निर्णय से जितना संभल कर चलता है, यानी वहां कोई भी तरीके की उत्तेजना भरा निर्णय या जल्दबाजी भरा निर्णय अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हावी हो सकती है, परंतु ये समय आपको फंक्शनल बेसिस पर डिसिप्लिन काफ़ी करके जाएगा। जो भीतर अनुशासन की कमी थी और उस वजह से जो आप जूझ रहे थे, वहाँ से जो भीतर सहयोग की अवस्थाएं आनी चाहिए और संगठित होकर समयबद्ध प्रक्रियाओं में जिस कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए उसका मूर्त रूप आपके सामने मौजूद। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन साहसिक निर्णय कहा जाएगा, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ सूर्यदेव के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। एकाकी दृष्टि संबंध है, इस वजह से गौर कीजिएगा कि जो निर्णय है वहाँ लोग आपसे विद्रोह में है, परंतु आप तय कर चुके हैं कि हम तो जाएंगे ही, तो फिर रुकने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। पूरी ही ऊर्जावान गतिविधियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष से रुपया पैसा लेकर किसी को ज़बरदस्ती साथ में जोड़कर अपने कामकाज को चलाना ठीक नहीं है। मौके का इंतज़ार कीजिएगा। समय कितनी स्पष्टता के साथ में आपको स्थिर कर सकता है, पहले प्रवाहमान क्रम ये लेकर चलते हैं आप तो ज़्यादा बेहतरी। वृषभ राशि, सर्वप्रथम तो इस बात पर गौर करें कि यहाँ भले ही मंगल की स्थितियां पराक्रम भाव में नीचस्थ हो और भाग्य भाव को यानी अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देख रही हो, ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए आईटी फील्ड संबंधी अप्रोच और मेडिकल संबंधी फील्ड में मेजर चेंजेस की पोजीशन सामने आ सकती है। परिवर्तन के सिरों को स्थापित करके चलिएगा। मंगल का दृष्टि संबंध सूर्य पर है। किसी भी तरीके की सर्जरी आदि को टालकर चल रहे थे, इस समय को 6 दिसंबर 2024 तक व्यवस्थित कहा जाएगा। देखिए, इसी समय में दीपोत्सव जैसा त्यौहार भी आना है। इसी समय अंतराल में शनिदेव की स्थितियां मार्गी भी होनी है। यही वो समय है जब नवंबर में सूर्यदेव तुला से वृश्चिक की ओर गमन करने वाले रहेंगे, तो कुल जमाजोड़ परिवर्तन के सिरे यहां लगातार सामने है और उसके मध्य चलते हुए आपके साथ में जुड़ा हुआ पुरुषार्थ एक अभय के स्तर को साथ में लेकर चलता है। आध्यात्मिक श्रेष्ठता आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद है। जब व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में हो तो वो कांस्टेंट बेसिस के ऊपर अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस दे पाता है और वहीं से वो भीतर स्थिर होकर ये जान पाता है कि आज के कर्म के साथ में क्या बेहतरी है और वर्षों के मर्म के साथ में हमारा जीवन किस ओर चलने वाला होगा। क्या हम भौतिक सुख सुविधाओं के यानी मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ट्रैप में तो नहीं है। और वहीं से ये समय आपको काफ़ी हद तक स्पष्टता देता है। जीवन यात्रा को बेहतरी के साथ में आगे बढ़ाने का प्रदर्शित क्रम भी देता चला जाता है।
मिथुन राशि, सर्वप्रथम तो ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में विवादों को रखने से बचना है, अन्यथा दुविधाएं घर कर सकती है। फाइनेंशियल डिसीजन के साथ में यहाँ जब तक आप पूरे घर परिवार के साथ में बैठकर एक निर्णय की धुरी पर नहीं आते, तब तक जल्दबाजी रख कर चलने से बचिएगा। इस समय के प्रवाह में रिसर्च संबंधी कामकाज और हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में कुछ हद तक डिसफंक्शनल बेसिस और कुछ दुविधाएं आ सकती है। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में बहुत आगे बढ़ चले हैं और अब लगता है कि अगला डिमांडिंग है। इस व्यक्ति के साथ में पूरा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इस व्यक्ति विशेष के साथ में घर परिवार पूर्णतया मानने वाला नहीं होगा। हम खुद भी स्वीकारोक्ति में नहीं आ पा रहे हैं। कई बार स्थितियों को बहुत आगे बढ़ जाने के बावजूद भी सुखद मोड़ देने में भलाई होती है। पंचम भावस्थ सूर्यदेव नीचस्थ, द्वितीय भावस्थ मंगल भी नीचस्थ, ऐसी अवस्थाओं में इनका 4-10 का संबंध ये प्रिसाइज क्लैरिटी देता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा धीमापन अपने लिए इस समय में बनाकर रखिएगा। और वहीं गले से संबंधित रोगों से और कुछ हद तक जो रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे पूर्ण रूपेण संभलना आपके लिए आवश्यक है। वाहन चलाते समय 5 नवंबर से जो लगभग 6 दिसंबर 2024 तक का समय है, अपनी गति सीमा को बनाकर रखने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। वही कर्क राशि, देखिए यहाँ कर्क राशि स्थान में ही योग कारक मंगल नीचस्थ स्थितियों को प्राप्त करके चल रहे हैं और सूर्यदेव हृदय भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से सबसे पहले तो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से खुद को पूरे तरीके से दूर रखकर जीवन यात्रा को बढ़ाने की जो संकल्पित व्यवस्थाएं होती है उसको आप आग्रह पूर्वक अपने साथ में जगह देकर चलने की कोशिश कीजिएगा। प्रथम अवस्था ये। दूसरे क्रमबद्ध सिरों में ये गौर करें कि यहाँ कोई इंटरव्यू सामने निकल कर आ रहा है तो हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं। जो अनमने तौर पर हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है देखेंगे जैसा होगा वैसे चलते रहेंगे, उस स्थिति को हटाकर चलिएगा। जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड में कोई अभी कोर्स आदि को करके आगे बढ़ चुके हैं और एक्सपेक्टेड फ्लो के साथ में खुद के लिए वैसे ही फाइनेंशियल गेन को अप्रोच करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस टाइम नोट को स्ट्रक्चर्ड बेसिस के साथ में कहा जाएगा और एटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ ड्राइव हो रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ भरपूर से भी भरपूर संवाद कौशल को बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। हमें अपने तारतम्य में कहीं पर भी कमी नहीं लेकर आनी है, ये मंतव्य स्पष्टता में लेकर चलें। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आकस्मिक तौर पर आते हुए क्रोध की अवस्थाओं से जीवन यात्रा जितनी मुक्त रहकर आगे बढ़ेगी उतना ही आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये मूल भाव भीतर तक अपना कर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए श्रेयस्कर से भी श्रेयस्कर अवस्था है। वहीं हम बढ़ते हैं यहाँ सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के महानुभावों के लिए भी मंगल योग कारक और द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा 6 दिसंबर 2024 तक। पहला निवेदन तो यह है, निर्णायक मौकों पर जहां आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं तो सुबह के अंतराल में ही सूर्य उपासना जिसमें आदित्य हृदयम, गायत्री मंत्र और साथ ही साथ में कार्तिकेय उपासना को अपने साथ रखिएगा। ये जो मिश्रित स्वरूप उपासना एवं आराधना का है भीतर तक आपको स्थिर करने वाला हो सकता है और जब व्यक्ति भीतर से स्थिर है तो उसके साथ में दुविधाओं के क्रम ज्यादा सामने आने वाले नहीं होते। ये एक कैलकुलेटिव बेस अपने साथ में प्रिसाइज नोट पर बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं ये निवेदन है आपसे स्पष्ट रूपेण कि यहाँ जो महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ यहाँ फंक्शनल बेस पर चलती चली जा रही है। ये निवेदन करना चाहेंगे कि यात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी सिरों में काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, अन्यथा कुछ हद तक दुविधाएं समक्ष निकल कर आ सकती हैं। इस समय अंतराल में जो महानुभाव विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में बड़े निवेश की जो एक तरह से तैयारी होती है उसको लेकर चल रहे हैं, तो आप स्वयं को भीतर से जितना स्थिर करते चले जाएंगे, जितना सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में इवॉल्व होते चले जाएंगे। पर्पसफुली इस एक पोजीशन को अपने साथ यहाँ कंटिन्यूअस बेस पर बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। और वहीं ये स्पष्टता रखें कि भूमि संबंधित निर्णय में और स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन में जल्दबाजी नामक शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं रहे तो ज़्यादा बेहतरी है।
बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ आपके लिए जो चलता हुआ समय अंतराल है, आपकी संकल्प शक्ति की प्रखरता को लगातार आपके सामने रखने की तैयारी करता चला जा रहा है। यहाँ एकादश भावस्थ मंगल की स्थितियों के साथ धनागमन में वृद्धि की प्रतीकात्मक क्रम निरंतर बने हुए हैं और यही वो समय जहां पर आप मेडिकल संबंधी फील्ड में हायर एजुकेशन के डिसीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जॉब में यहाँ 20 अक्टूबर से जो लगभग 5 नवंबर तक का समय है, गफलतें आ सकती है, ले ऑफ जैसी सूचनाएं आ सकती है। जो सूचनाएं निराधार होती है उसको डिकोड करने में समय लगाएं। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आई है उसके सोर्स को सबसे पहले संभालने की कोशिश करें। उस व्यक्ति विशेष के साथ में हम प्रारंभिक तौर पर और आगे के तौर पर कितना विश्वास स्थापित करके चल सकते हैं, इस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने भीतर तक अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद में ही निर्णय लेना ज्यादा ठीक कहा जाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए है। तो वहीं ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि बड़े निर्णय में घर परिवार को जितना सम्मिलित करके आप आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और जो पॉजिटिविटी के बेसिस होते हैं वो आप अपने साथ डिनोट करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। ये याद रखिएगा कि यहाँ रूटीन में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपने साथ में बनाकर रखने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस को अपने साथ आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। हालांकि ये समय अंतराल आपके मन के भीतर की स्थिरता को निरंतर जागृत करके आगे बढ़ा रहा है और यही स्थिरता जीवन यात्रा का प्रमुख बोध है, जीवन यात्रा की आत्मिक संतुष्टि है, जिसके साथ और गहरे से गतिमान होकर चलने की आपको जरूरत रहेगी। ये भाव भीतर तक परिलक्षित करके चलना आपके लिए बेहद आवश्यक। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम तो इस समय अंतराल के साथ में आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ में नकारात्मक हो सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से करते आए हैं उसमें दुविधाएं आ सकती है। व्यापारिक जीवन में निवेदन करेंगे कि बहुत बड़े निर्णय अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। एक कामकाज में चल रहे हैं, लगता है कि नहीं इस कामकाज से कहीं और बढ़ने के प्रवाह को अपने साथ में स्थापित करेंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से खुद को पूर्णतया संभालिएगा। निवेदन ये है कि जो मंगल की दृष्टि यहाँ शनिदेव के राशि स्थान और शनिदेव पर है, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, आप यहाँ क्लिनिक संबंधी अप्रोच में जो कि मेडिकल फील्ड का बेस है, फिजियोथेरेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे कामकाज में हैं जो कि साइकोलॉजी के बेस के साथ में होता है, आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस के साथ में चलता है, अपने हृदय के भीतर लगातार इस स्पंदन को महसूस कीजिएगा कि यहाँ संघर्ष है और वो भी सतत है, परंतु उसके बाद में तुला राशि के महानुभावों के लिए जो प्रतिध्वनि है वो अत्यंत शानदार है, बेहद जबरदस्त है, जहां से कोई और रुकावट बाधा नहीं देखनी है। ये अंतराल आपके लिए मन के भीतर छोटी छोटी बातों की बाधाओं को भी पूर्णतया मुक्त करके आगे बढ़ाने की आपको तैयारी करता चला जाता है। ये संकल्प शक्ति के प्रभावी क्रम अपने साथ आप गतिमान करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि चेंजेस की अप्रोच में लिक्विडेटिव बेसिस आ सकते हैं, मेजर लोड के प्लेस चेंज की अप्रोच आ सकती है, परंतु वहां से खुद को स्थिरगामी करके रखने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। वृश्चिक राशि, गौर कीजिएगा कि भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त रहेगा। तो वहीं आपके भीतर जो अनुशासित होने वाली स्थितियां और जो निरंतरता की स्थितियां थी, इन दोनों में जो कमी थी, अब उसमें आप सुधार देखने की तरफ हैं। पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि के क्रम आपके साथ साथ परिलक्षित होकर चल रहे हैं। जो मनमुटाव घर परिवार के साथ लंबे समय से बने हुए थे, उसको हटाकर जीवन यात्रा को जो स्थिर करके आगे बढ़ाना होता है, उसके पूरे प्रक्रियाबद्ध चरण आप अपने साथ में ही लेकर चलने वाले रहेंगे। यहाँ पर जितना आप कार्तिकेय उपासना के साथ स्वयं को ध्यान की ओर लेकर जाएंगे, जितना स्थिरता की तरफ लेकर जाएंगे, उतना ही मन आपको संतोष की व्याप्ति की ओर आगे बढ़ाता चला जाएगा, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए यहाँ रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को रखने की ज़रूरत रहेगी। कुछ ऐसे वर्किंग एडॉन्स सामने आ सकते हैं जो आपके लिए एटमोस्टली पॉजिटिव कहे जाएंगे, जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करते हुए कहे जाएंगे। इस समय की व्यवस्थाओं में, विदेश संबंधी कार्यों में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसमें किसी भी सिरे की कमी उपस्थित होने वाली नहीं है। आप अपनी जागृति को निरंतर तौर पर बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों के साथ लंबे समय से मन मुटाव के क्रम आपके बने हुए थे, उससे भी मुक्त होकर ये जीवन यात्रा नित्य नए प्रवाह आपके समक्ष रख रही है। धनु राशि, सर्वप्रथम तो नए कामकाज की शुरुआत करने से और अपने बिजनेस में या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में रुपया पैसा इन्फ्यूज करने से बचिएगा।
इस समय में यात्राएं स्वास्थ्य के साथ में काफ़ी हद तक सारगर्भित रहे, यानी कि स्वास्थ्य में सुधार के संकेतों को लेकर चलते हुए यात्राएं करनी है, ये गौर करें। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक संकेत आ सकते हैं। वो आकस्मिक संकेत शुरुआत में नकारात्मक, परंतु उसके बाद सकारात्मकता के परिलक्षित होने वाले पूरे चरणबद्ध चरण को बनाता चला जाता है। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके चलिएगा। वहाँ से कुछ डिसफंक्शनल बेसिस डिस्टर्बेंसेस आपके लिए लेकर आ सकते हैं। जो भी महानुभाव अपने साथ कार्यों में लंबे समय से तारतम्य की स्थितियों को घर परिवार के साथ में नहीं देख रहे थे, उनके लिए अभी भी काफ़ी हद तक समझौतों के आधार को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। याद रखें कि क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में मेजर डेवलपमेंट आपके सामने है। आप लंबे समय से जॉब की पोजीशन में एक्टिव नहीं थे, कोई मित्र आता है और कहता है कि हमारे साथ में इस कामकाज में आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे मुनाफा होगा आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय के साथ आए हुए इस संकेत को सौभाग्य मानिएगा और बिना किसी अपेक्षा के वहाँ जुड़ने की यात्रा में थोड़ा सा समय लगाकर आगे चलते चले जाइएगा तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। मकर राशि, देखिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी के संकेत निरंतर तौर पर आपके समक्ष आते चले जाते हैं। आत्मविश्वास के नियामक सिरों के साथ शनिदेव प्रदान राशि के महानुभावों के लिए वृद्धि है। खुद को मैनेज करना और साथ ही साथ वर्किंग पॉजिटिविटी के साथ में भी यहाँ एक इवॉल्विंग पर्पस अपने साथ में देखना, वो बेहद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए रहेगा। जो दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है वो ये बताती है कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। वैसे भी दशम भाव में सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में इवॉल्विंग पर्पस आपको देती है। और 8वीं दृष्टि जो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है वो आपके लिए आर्थिक परियोजनाओं में नए सिरों को बनाने की तैयारी कर रही है। बस यहाँ चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, डिले हो सकती है, वो एक बात है, परंतु उससे कहीं पर भी खुद को विचलित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मंतव्य स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की स्थितियों को अपने साथ में जीवन यात्रा में नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए भी अब संकेतों में भले ही मंगल नीचस्थ हो, परंतु एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, अब इस संबंध के साथ भले ही समझौतों के साथ में हो, परंतु जुड़ने की यात्रा सामने हो सकती है। उसे आप विचारशील करके चलिएगा। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सबसे पहले तो बैंकिंग संबंधी कामकाज में खुद को बहुत ज़्यादा संभालें। नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके के आर्थिक भार को बढ़ाने से बचिएगा। लोन आदि की कैलकुलेशन के साथ में खुद को उलझाना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना जीवन यात्रा व्यवस्थित क्रम को अपने साथ अपनाएगी, उतनी ही पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस को अपने साथ स्टेबलाइज करती चली जाएगी। ये अंतराल आपके लिए शत्रु पक्ष की स्थितियों को भी आपके साथ हावी कर सकता है। पूरी संभलने की आवश्यकता है। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में पूरे वृद्धि के सिरों को आप बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। भीतर से किसी भी चकाचौंध में खुद को नहीं खो बैठें आप, ये ध्यान रखें। जब व्यक्ति किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आता है जो अपने आप में एक ऑरा लिए हुए है, उस ऑरा में फैसिनेशन है, फाइनेंशियल लग्जरी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, और वहाँ व्यक्ति फैसिनेशन में गलत निर्णय ले बैठता है। 7.5 अंतिम प्रवाह क्रम की ओर जल्दी ही जाने वाली है, अभी मध्य प्रवास क्रम की ओर है। बहुत ज़्यादा स्थिर रहकर चलने की ज़रूरत है। मीन राशि, सबसे पहले तो ये गौर कीजिएगा कि यहाँ समस्याओं के समाधान की जो यात्रा सामने होनी चाहिए वो निरंतर तौर पर आपके लिए परिलक्षित होने की तैयारी करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी मेजर लेवल की जो डिस्टर्बेंसेस की अप्रोच होती है वो आपके साथ में नहीं है। इसी समय के प्रवाह क्रम में मानसिक तौर पर जो छोटी चिंताएं आपने देखी, जो दुविधाओं के क्रम देखे, उससे अब हटने के लिए आप प्रयासरत रहिएगा। हनुमंत उपासना के श्रेणीबद्ध क्रम को अपने साथ अपनाकर चलना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल नीचस्थ अवस्थाओं के साथ में कार्तिकेय उपासना को भी जीवन यात्रा में यहाँ पूर्णतया रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय है जहाँ स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी ठीक नहीं। इस दिवस विशेष के साथ में यानी कि जो 20 अक्टूबर से लेकर पूरा ही समय 6 दिसंबर 2024 तक का है, हम कमिटमेंट तो करें, परंतु उसके निभाव की गुंजाइश क्या है, कितनी स्थिरता रहेगी, इस बात को प्रतिबिंबित करके चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो ये था मंगल के होने वाले नीचस्थ राशिक्रम का पूरा ही
चर्चा ब्यौरा। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने के प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।